हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, 12th के बाद इन 3 बातों का ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट 3 बातें हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, इन तीनों बातों को आपको ध्यान जरूर रख के चलना है, क्योंकि अगर आप इन तीनों बातों का ध्यान ना रखें तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी लाया है आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट में क्या होंगे, आपसे 45 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाएगा। यह जो क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, ठीक है। और आप इस टेस्ट को क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड फ़ोन में दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, यह जो कॉम्बैट है वो वीकली होते रहते हैं, यानी यह जो टेस्ट है वो वीकली होता रहता है। जो अगला आपका टेस्ट है वो आपका 1 अगस्त को रहने वाला है, तो देरी मत कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमने डाल दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से इनरोल अभी कीजिए, ठीक है। और देखिए, इस टेस्ट में आप 1 करोड़ तक की बर्थ स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारा कोड यूज करते हो, 5 स्टार कोड का यूज करते हो, तो आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो आप हमारा कोड ज़रूर यूज करें, 5 स्टार, ठीक है। तो आप जाइए, इनरोल ज़रूर कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इनरोल जल्दी से जल्दी कीजिए। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है परीक्षा देना है या नहीं, इसका फैसला करें। जी हाँ दोस्तों, इसका फैसला आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस सवाल में काफ़ी स्टूडेंट्स उलझे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रही है वीडियो के नीचे कि सर हमारी 61% है, 62% है, हम एग्ज़ाम दोबारा दें या फिर नहीं दें। तो चलिए आज आपके इस डाउट्स को हम क्लियर कर देंगे, आप नो टेंशन हो जाओ, ठीक है। और हम बताएंगे कि आपको परीक्षा देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। तो देखिए, सबसे जो पहला अपना पॉइंट है कि परीक्षा दें या फिर नहीं दें, तो इसका फैसला आपके पास ही, आपके पास ही जवाब है। आप ही इसका निर्णय सही ढंग से कर सकते हो। देखिए, अगर आपने पिछले 3 महीनों में या फिर 2 महीनों में अच्छे से मेहनत की है, 3 महीनों की बात कर रहा हूँ, इससे पिछले 3 महीने जो निकल गए हैं उनमें, अगर आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ा है ढंग से, ठीक है, एक भी महीने का गैप नहीं होना चाहिए। 2 महीने पढ़ा हो तो भी बहुत है, लेकिन जो इससे जो लास्ट महीना कट गया अपना पिछला, उसमें पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने उसमें भी नहीं पढ़ा है तो आप भूल गए होंगे, कुछ मतलब नहीं है पढ़ने का। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप अगर पिछले 3 महीने पढ़े हो तो आप एग्ज़ाम 100% दें। और हाँ, कब देना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आपकी मान लो जैसे आपकी परसेंटेज बनी है 70%, ठीक है, 70% बनी है आपकी 12th में, तो देखिए, अगर आप 75 बना सकते हो तो ही एग्ज़ाम दें, नहीं मत दें, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखो, ऐसा नहीं है कि आप जैसे 75 नहीं बना सके, आपने एग्ज़ाम दिया और आपकी जो परसेंट है वो 70 से भी कम रह गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो 70% पहले आपकी बनी है वो आपकी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। उसमें जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें आपकी 60% बनी है तो 60% ही रहेगी, आपकी 70% मिलेगी नहीं। इसीलिए आपको ध्यान से सोच विचार करके एग्ज़ाम देना है। देखिए, बेस्ट स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दें जो मतलब जितनी उनकी परसेंट आई है उससे वह 10 से 15% बनाने की क्षमता रखते हों, वही एग्ज़ाम दें, वही स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दें जो 10 से 15% बनाने की क्षमता रखते हों, ठीक है, ध्यान रहे। और देखिए, जैसे आपकी 75% है तो आप एग्ज़ाम देना चाहिए। देखो, दे सकते हैं, अगर आप, मैंने कहा 85% बना सकते हो तो आप बिल्कुल दो, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और हाँ, 85% आप तभी बना सकते हो जब आपने पिछले 3 महीनों में पढ़ा होगा। देखो, अगर आपको पूरा याद है सिलेबस जितना भी है एमपी बोर्ड का, वो आपको याद है, आपने पिछले 3 महीनों में मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो आप 1 महीने, देखो 1 महीना टाइम है, सितंबर में परीक्षा होंगी, तो ही आप उस पूरे सिलेबस को, पांचों सब्जेक्ट्स को 1 महीने में रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने पढ़ा है पिछले 3 महीनों में तो ही कर सकते हो, नहीं आप कर नहीं सकते हो 1 महीने में, ठीक है। आपकी 75 बनी है, उससे भी कम बन जाएगी अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो, ठीक है। तो सोच विचार के देना है, और हाँ, खुद पर भरोसा रख के देना है। ऐसा नहीं है दूसरों जो भी बोल रहे हैं या हम बोल रहे हैं आपसे एग्ज़ाम दे दो तो आप देने चले गए, बनी आपकी परसेंट 60, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 60% बनेगी फिर आपकी वही रहेगी, 75 नहीं आपकी रहेगी, फिर ध्यान रहे। और हाँ,
जिन स्टूडेंट्स की 55, 56, 57 ऐसे परसेंट बनी है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स अगर वाकई में 60% चाहते हैं, यानी फर्स्ट चाहते हैं, तो अगर आप 60% बना सकते हो तो दें एग्ज़ाम, ठीक है। अगर बट आपने इससे पहले महीनों में पढ़ा होना चाहिए और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम इसको 1 महीने में कवर कर लेंगे। देखिए आपके पास 1 महीना तो है नहीं, आप जो परीक्षा फॉर्म है वो 1 तारीख से 10 तारीख तक भरे जाएंगे अगस्त में, तो ओनली आपके 10 दिन टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 10 दिन में अगर जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर देगा वो एग्ज़ाम देगा, फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर आप परसेंट बना सकते हो 5-10% ज़्यादा एक्स्ट्रा बना सकते हो, अगर आपने पिछले महीनों में पढ़ाई की है तो ही आप एग्ज़ाम दें, नहीं आप मत दें एग्ज़ाम, कोई, ठीक है, दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, जितनी भी परसेंट बनी है ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, जी हाँ, कॉलेज में एडमिशन, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनमें परसेंटेज मांगी जाती है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, तो उनमें दिक्कत हो सकती है एडमिशन लेने में। तो फिर आपको, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ आपके ऊपर, मतलब आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम बना सकते हैं इतनी परसेंट पढ़ के, ठीक है। वो सब आपको पता है, सब हमको तो पता नहीं है आप कितना पढ़ रहे हो, कितना आपने याद किया है, ठीक है कि नहीं। अगर आप 1 महीने में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो तो ये आप एग्ज़ाम दें। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 1 महीने में हम पूरा याद कर लेंगे तो यह असंभव है, ठीक है। 1 महीने में आप कैसे भी याद नहीं कर सकते हो, 1 महीने में केवल आप 5 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हो। तो पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि परीक्षा देना या फिर नहीं देना है, इसका फैसला करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, सभी छात्र अपनी मार्कशीट जांच लें। देखो मार्कशीट में आपको क्या जांचना है, देखो आपने अगर फैसला कर ही लिया है कि हमको परीक्षा नहीं देना है, तो जो आपका रिजल्ट आया ना उसमें अपना क्या क्या टेस्ट करना है, क्या क्या चेक करना है। देखिए सबसे पहले तो अपना नाम चेक कर लें, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या है बाद में फिर पछताते हैं, क्योंकि नाम वह चेक नहीं करते हैं उस समय, फिर बाद में नाम चेंज तो हो जाता है मार्कशीट में, बट बहुत दिक्कत होती है। इसीलिए अभी क्या है 2-3 महीने का टाइम रहता है, अगर कोई भी मार्कशीट में त्रुटि है, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो अगर मार्कशीट में आपकी भी त्रुटि है तो उसको आप सही करवा सकते हो 2 से 3 महीने में। कुछ चार्ज लगता है वो आपको देना पड़ेगा, तो आपकी मार्कशीट में जो गलती है वो सही हो जाएगी। तो आप मार्कशीट में अपना नाम चेक कर लें, ठीक है, आपकी नाम की जो स्पेलिंग है ना वो सही है या नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाती है स्पेलिंगों में, तो स्पेलिंग चेक कर लेना, पिताजी का नाम चेक कर लेना, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक कर लेनी है, ठीक है, ढंग से। और जो नंबर ऐड किए हुए हैं, जैसे आपके प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिले आपको, और जैसे जो थ्योरेटिकल है उसमें आपको 50 नंबर मिले हैं, तो दोनों जोड़कर 70 हो रहे हैं। तो अगर आप, मतलब इसमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, वैसे होती नहीं है इसमें, ज़्यादातर जो है उसमें हो जाती है, जो आपका नाम वगैरह है उसमें दिक्कत हो जाती है स्पेलिंग में, ठीक है। तो उसको आप एक बार चेक जरूर कर लेना। चेक कहाँ से करना है, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है। मैच कहाँ से करना है, मैच आपको 10th की मार्कशीट आपके पास होगी, उसमें जो नाम है सही सही वही आपको नाम 12th की मार्कशीट में भी होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड से चेक नहीं करना है, कभी कभी क्या होता है ना, आधार कार्ड में गलत लिखा रहता है स्पेलिंग, ज़्यादातर मिस्टेक जो मिलेगी आपको आधार कार्ड में भी मिलेगी, ठीक है। कभी कभी नाम गलत लिखा रहता है, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक होती है, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ भी गलत होती है आधार कार्ड में। तो आधार कार्ड से आपको मैच नहीं करना है, आपको कहाँ से मैच करना है, आपको जो 10th की मार्कशीट है ना वहाँ से मैच करना है। क्योंकि आधार कार्ड में आप सुधरवा सकते हो, लेकिन मार्कशीट में सुधरवाना बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए एक बार चेक जरूर कर लेना। तीसरा पॉइंट अपना गोल सेट करें, अपना गोल सेट करें और बाद में किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना है वो डिसाइड करें। देखिए यह जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट में गलती कर देते हो ना तो बाकी में आप बहुत ज़्यादा पछता सकते हो बाद में, सच में। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे के बताते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स जैसे गोल सेट नहीं किया, किसी गोल का मतलब क्या है, लक्ष्य। जैसे आपको क्या बनना है आगे चल के, आईएएस बनना है, या फिर मतलब आपकी कौन सी जॉब आपको, मतलब किस जॉब में आपको जाना है, ठीक है। इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, डीएसपी वगैरह बनना है, क्या बनना है, पटवारी बनना है, टीचर बनना है, ठीक है। बहुत सी जॉब हैं, डिफेंस में जाना है, मतलब जो भी आपको बनना है वो पहले आप तय कर लें। जब आप तय कर लोगे
उसके बाद ही आप कॉलेज में जब एडमिशन लेने जाते हो तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट्स चुनने पड़ते हैं, सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, तो तभी आप सब्जेक्ट चुनें। देखिए सबसे पहले आप गोल सेट कर लोगे ना, उसके बाद आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि देखो किस तरीके से आप फ़ायदे में रहोगे, देखो सबसे पहला पॉइंट, जैसे अगर आपने माना सब्जेक्ट्स चुन लिया, ठीक है, मानो आपने ले लिया, जैसे हमने माना आपने फिजिक्स में सब्जेक्ट चुने, जो सॉरी ग्रेजुएशन में आपने जब जैसे आप बीएससी कर रहे हो मानो, ठीक है, बीएससी में आपने सब्जेक्ट चुने मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये आपके 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, 3 ही सब्जेक्ट होते हैं और बाकी हिंदी इंग्लिश तो सेम रहती हैं। तो माना आपने मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स चुने, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको लग रही होगी कि ये क्या बोल रहे हैं सर, देखो ध्यान से समझें। अगर आपने मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स चुनी, ठीक है, और देखो ग्रेजुएशन जो होती है वो 3 साल की भी होती है और 4 साल की भी होती है, तो आप मतलब क्या करना चाहते हो, 3 साल वाली, 4 साल वाली, तो आप मतलब बीटेक जो आप करना चाहते हो तो 4 साल की होगी, बीएससी करना चाहते हो तो 3 साल की है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे देखो बहुत लंबा टाइम रहता है 3 साल, 3 साल के अंदर क्या क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यानी अपने जो उन्होंने गोल सेट किया है उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जिन्होंने गोल ही नहीं सेट किया है, अपना लक्ष्य नहीं सेट किया है, वो देखो कैसे बाद में पछताते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे आपने गोल सेट नहीं किया है कि हमको मतलब भाई अभी हमको पता ही नहीं है कि क्या हमको जॉब करनी है आगे चल के, किस जॉब में हमको जाना है, ठीक है, आपको मतलब एक रास्ता ही नहीं पता है कि किस रास्ते में हमको जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, जगह का नाम ही नहीं पता है। तो देखो आपका अगर गोल सेट नहीं है, जैसे आपने कॉलेज में गए, आपने 3 सब्जेक्ट चुन लिए, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है। अब आपको ध्यान आया कि फर्स्ट ईयर में कि आपने सब्जेक्ट तो ये चुन लिए हैं, अब आपको मतलब जब आपके कुछ 2-3 महीने बीत गए तब आपको फर्स्ट ईयर में ध्यान आया कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, यानी मुझे कलेक्टर बनना है या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करनी है। एमपीपीएससी में बहुत सी जॉब होती हैं, जैसे डीएसपी वगैरह, पटवारी वगैरह, ये इसी से बनती है एमपीपीएससी से, ठीक है, ईएसपी वगैरह, तो इसी से एमपीपीएससी से बन जाती है। ये स्टेट वाइज होती हैं, जैसे यूपीपीएससी होती है यूपीएससी में, और जो यूपी में एमपी में होती है एमपीपीएससी, तो यह होता है। अब देखो जैसे आपको एमपीपीएससी, ध्यान से समझना, जैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, और यदि आप आईएएस आईपीएस इनकी तैयारी करना चाहते हो, आपको ध्यान आया फर्स्ट ईयर में 2-3 महीने बाद, अगर आपने ये सब्जेक्ट चुन लिए, फिर आपको मतलब 2-3 बाद फर्स्ट ईयर में आपको ध्यान आया कि मुझे आईपीएस या एमपीपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। ध्यान से सुने, देखो अब एमपीपीएस और आईएएस में क्या आता है, उसका सिलेबस क्या रहता है, उसमें ज़्यादातर हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, जियोग्राफी पूछी जाती है, समझ रहे हो ना। तो आप फर्स्ट ईयर में आपने क्या लिया है, कॉलेज में लिया है आपने मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स, तो क्या हो गया, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, समझ रहे हो ना, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। देखो ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट से कर लो, कोई भी महत्व नहीं रहता है, आपकी बस ग्रेजुएशन क्या होती है, क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होती है, ठीक है। जैसे आप किसी भी जॉब में जाते हो, जैसे आप मतलब एमपीपीएससी किसी भी जॉब में जाना चाहते हो, तो आप उसमें क्वालिफिकेशन तभी कर पाओगे जब आपके पास ग्रेजुएशन होगी। तो ग्रेजुएशन एक क्वालिफिकेशन का मात्र एक तरीका है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स ली, ठीक है, बीएससी आपने कर रहे हो, ठीक है, और आपका फर्स्ट ईयर में मन करा कि हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आईएएस में आपको दिक्कत आने वाली है तैयारी करने में। क्यों दिक्कत आने वाली, क्योंकि उसमें पूछी जाती है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, तो यह सब्जेक्ट्स आपने लिए ही नहीं है बीएससी में, आप पढ़ रहे हो शुरू से मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, तो आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इसमें आपका मन कैसे लगेगा बताइए। अगर आप इसमें भी ले लेते हिस्ट्री मैथ्स की जगह, इसमें भी इसकी जगह ले लेते पॉलिटिक्स जियोग्राफी, यह पढ़ते आप बीएससी में या फिर बीए करते, ठीक है। अगर आपको गोल जो है, आपका लक्ष्य जो पहले से ही डिसाइड होता कॉलेज की पहले से, समझ रहे हो ना, कॉलेज का अगर आपको पहले से पता होता कि मैं आईएएस की तैयारी करने वाला हूँ, तो आप सोच समझ के यहाँ पर मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं लेते, आप यहाँ पर लेते हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट से लेते, ठीक है, अगर आपको यही बनना था, ठीक है। तो उसमें क्या होती, फिर आपको दिक्कत नहीं होती तैयारी करने में, आप
बीएससी के साथ यानी ग्रेजुएशन के साथ आप आराम से तैयारी भी कर सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले ली है और आप करना चाहते हो आईएएस की तैयारी, एमपीपीएससी की तैयारी, तो उसमें आता है टोटली ये सब, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, ये सब आता है। तो अब आपको क्या है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये भी पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत होती है। देखो अभी तो आपको लग रहा है कि हम सब पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप कॉम्बिनेशन बना के चलोगे ना ग्रेजुएशन के साथ, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, 3 साल में बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लेता है और किसी न किसी जॉब में सेट हो जाता है ग्रेजुएशन के बाद ही, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना है। आपको अगर मैथ्स लेना है तो मैथ्स देख के लेना है कि किस सब्जेक्ट्स में मैथ आ सकता है, यानी किस जॉब की हम तैयारी करेंगे, गोल आपको पहले ही सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे आपको पहले से ही पता होता कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं लेते। हम आईएएस बनना चाहते हैं या फिर आईपीएस बनना चाहते हैं या फिर आगे चल के एमपीपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। आप हिस्ट्री बायो जो हो गया, जियोग्राफी वगैरह लेते आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सोच समझ के कदम उठाना, और मतलब देख लेना, अपना गोल सेट कर लेना, उसके हिसाब से जो जिस चीज़ का आपने गोल सेट किया है, जिस जॉब का भी आपने गोल सेट किया है, उस जॉब में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस रहता है, तो उस सिलेबस के अनुसार ही आपको ग्रेजुएशन करनी है, बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। आपके साथ में ग्रेजुएशन भी होती रहेगी और साथ में तैयारी भी होती रहेगी बहुत अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।